Hello students, welcome back. We are discussing class 9 math unit 3 sets and relations. So आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. What is question number 3? Verify associative law of union and intersection. Union और intersection का हमें associative law को verify करना है by using diagrams of question 1. क्वेश्चन 1 के डायग्राम्स को यूज करते हुए. So these are the diagrams of question 1. आप क्वेश्चन 1 में जाके देखें, ये डायग्राम्स थी क्वेश्चन 1 से उठाई हुई है. हमें वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन का क्या मतलब होता है. तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन मीन सेट्स में हम कैसे लिखेंगे इसको. एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को इस तरह लिखते हैं, 3 सेट्स का होता है ये, ए यूनियन बी यूनियन सी. सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन मीन ये यू जो है इसको यूनियन कहते हैं. ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ये लाइन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है. अब यहाँ पे ब्रैकेट्स का काम है. ब्रैकेट अगर आप पहले वाले 2 अल्फाबेट्स के साथ यहाँ पे अगर सेट्स के साथ अगर ब्रैकेट लगाओगे तो इक्वल टू सिर्फ एंड वाले 2 के साथ लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड वाले 2 के साथ अगर ब्रैकेट लगा रहे हो तो इक्वल टू सिर्फ स्टार्ट वाले 2 के साथ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा. सो इट्स अप टू यू, आप किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं पहले वाले 2 के साथ यहाँ ब्रैकेट बनाऊं तो इक्वल टू सिर्फ लास्ट वाले 2 के साथ ब्रैकेट बनेगा. ठीक है. ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करना है. सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ, ये पूरी लाइन को एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सेम है, बस यूनियन, अगर यूनियन की बात होगी तो यू लगेगा, अगर इंटरसेक्शन की बात होगी तो एन लगेगी. इंटरसेक्शन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. यहाँ पे भी अगर आप स्टार्ट वाले 2 के साथ ब्रैकेट लगाओगे तो इक्वल टू सिर्फ बाद वाले 2 के साथ लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे बाद वाले 2 के साथ ब्रैकेट बनाओगे तो इक्वल टू सिर्फ स्टार्ट वाले 2 के साथ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. सही है. इट्स अप टू यू, आप किसी तरह भी इनको ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं. अब इन लॉस को यूज करते हुए इन दोनों जो है लॉस को हम डायग्राम 1 के साथ भी प्रूफ करेंगे और इन्हीं दोनों लॉस को डायग्राम 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, इन सारी डायग्राम्स के साथ इन दोनों लॉस को प्रूफ करना है. तो फर्स्ट हम डायग्राम नंबर 1 के साथ इन दोनों लॉ को प्रूफ करते हैं. तो लेट्स सी. तो दिस इज पार्ट 1 डायग्राम. आप इसके साथ एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को प्रूफ करना है. फर्स्ट हम यूनियन को लिखेंगे. तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. यहाँ पे स्टार्ट के साथ ब्रैकेट और यहाँ पे लास्ट के साथ ब्रैकेट हमने बनाया था. सो नाउ देयर आर 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड वाली डायग्राम को प्रूफ करेंगे पार्ट 1 के साथ. सो लेफ्ट हैंड साइड में जो है पहले हम पूरी जो है इमेज बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की. तो लाइक दिस, ए बी सी. सही. तो लेफ्ट हैंड साइड को हम अभी प्रूव कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट है ए यूनियन बी. तो हम इस डायग्राम में ए यूनियन बी को शेड करेंगे, लाइनिंग बनाएंगे या कलर करें, इट्स अप टू यू. हम शेड करें ए यूनियन बी. तो ए सर्कल और बी सर्कल को यूनियन करना है, एक जैसा करना है, तो एक जैसा कर देते हैं ए यूनियन बी. ए का पूरा कंप्लीट सर्कल और बी का पूरा कंप्लीट सर्कल को हम यूनियन करेंगे. सो वी हैव डन. यहाँ पे हमने इनकी शेडेड कर दिया. अब यूनियन सी, सी को भी मिला देना. तो सी को डिफरेंट कलर से शेड करेंगे तो सी को भी इन दोनों सर्कल्स को मिला देंगे. तो सी को इस तरह मिलाएंगे, सी सर्कल को. सी सर्कल में हम वर्टिकल रेड लाइंस बना रहे हैं और इस आंसर के साथ मिला लेना है. तो आंसर जो पहले सर्कल से इनके साथ भी वर्टिकल रेड लाइंस बनाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बना वो बना है, फाइनल जो आंसर आया ए यूनियन बी का. यूनियन सी का जो फाइनल आंसर बना है उसमें 2 क्वेश्चन से 2 जो है आपको शेड नजर आ रहे हैं. एक जस्ट रेड लाइंस का शेड है, ये वर्टिकल, ये सी सर्कल में देखें वर्टिकल रेड लाइंस का शेड है. और बाकी ए और बी सर्कल में देखें तो आपको नेट दिख रहा है ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस और रेड वर्टिकल लाइंस का. सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड शेडेड वेन डायग्राम, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे मैं ए यूनियन बी को पहले नहीं मालूम कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. ऐसे भी आप कर सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आप आंसर को लिख सकते थे. तब बेसिक्स थी, आपको समझाने के लिए हम सेपरेट कर रहे थे, लेकिन अभी हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे. ठीक है. ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे. राइट
हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे पहले जो ब्रैकेट है बी यूनियन सी के सर्कल को सॉल्व करेंगे डायग्राम के साथ। डायग्राम को एज इट इज R1 डायग्राम में कॉपी करेंगे, यूनियन सर्कल ए सर्कल बी एंड सर्कल सी। तो ए बी एंड सी। ओके, फर्स्ट इज ए बी यूनियन सी। बी सर्कल और सी सर्कल को यूनियन कर देना, मीन मिला देना बी सर्कल और सी सर्कल को। हॉरिजॉन्टल में ग्रीन लाइन बना रहा हूं, बी सर्कल और सी सर्कल्स को यूनियन यानी कंप्लीट बी और सी सर्कल्स को हम शेड करेंगे, कंप्लीट शेड, राइट। ओके, नाउ फाइनल जो हमारा आंसर है, ये जो आंसर आया बी यूनियन सी, इसके साथ ए को भी ज्वाइन करना है, ए को भी मिला देना। तो ए को मिलाएंगे डिफरेंट कलर से, वर्टिकल लाइन बना लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल के साथ, ये वर्टिकल लाइंस, और आंसर बी और सी को भी मिला लेना वर्टिकल लाइंस के साथ, राइट। ओके, सो आंसर इज ए यूनियन बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर बना है वो, उसमें भी दो शेड हैं। जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में दो शेड है, ऐसे यहाँ पे भी दो शेड है। कौन से दो शेड्स हैं, एक तो हमें ये रेड स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस नजर आ रही है जो कि सर्कल ए में है, तो रेड वर्टिकल लाइंस, और दूसरी हमें नेट बनता हुआ दिख रहा है रेड और ग्रीन का, तो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से और रेड जो है वो वर्टिकल लाइन से, सही। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड दैट, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जगह में ये वाली जो सेट्स हैं इनको भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे, और यहाँ पे बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो ऐसे ही अभी हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव किया है पार्ट 1 डायग्राम के साथ। अभी पार्ट 1 के साथ ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे, सही। तो इंटरसेक्शन को हम बराबर में ही प्रूव करते हैं, हमारे पास प्लेस है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन का जो लॉ है एसोसिएटिव का वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर यहाँ पे आप स्टार्ट वाले दो के साथ सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पे एंड वाले, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड वाले दो के साथ ब्रैकेट बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट वाले दो के साथ ब्रैकेट बनाएंगे। इट्स अप टू यू। ओके, फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट जो डायग्राम है पार्ट 1 वो ऑलरेडी कॉपी होगी डायग्राम, यूनियन सर्कल ए सर्कल बी सर्कल सी, थोड़े से और सर्कल्स बन रहे हैं कि मैं दूसरी साइड आया हूं, बट समझ आना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग, सही। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, देखते हैं इसके जो है क्या डायग्राम बनती है, क्या शेडेड डायग्राम बनती है। फर्स्ट इस बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी जो सर्कल से इनमें इंटरसेक्शन, सेम एरिया कौन सा है उसको शेड करो। तो सेम एरिया क्या है, ये वाला एरिया सेम है, इसको शेड करेंगे हम वर्टिकल लाइंस के साथ, ऐसे सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए ग्रीन से। अब ये जो बी इंटरसेक्शन सी इसके साथ ए को भी इंटरसेक्ट करवाना है, तो ए का कोई एरिया इस वाले आंसर वाले एरिया के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है, तो दैट्स व्हाई हम इसके यहाँ पे आंसर लिखेंगे नो शेडेड एरिया। तो नो शेडेड एरिया आंसर मिल जाएगा, राइट। नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया, ये एरिया आप नीचे लिख लें, नो शेडेड एरिया। ओके, ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, आर एच एस राइट हैंड साइड। अगेन डायग्राम बनेगी राइट हैंड साइड के लिए। सो यूनिवर्सल सेट सर्कल ए सर्कल बी सर्कल सी, राइट, ए बी सी। ओके, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि ए और बी में, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट। ए और बी सर्कल में क्या कोई कॉमन पार्ट है, नहीं, कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो नो शेडेड एरिया इंटरसेक्शन सी। तो सी को, ये जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है उसके साथ सी का भी कॉमन कोई एरिया हो, तो क्योंकि कोई शेडेड एरिया बना ही नहीं तो सी का भी कोई शेडेड एरिया नहीं होगा, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया,
यहाँ पे भी नो शेडेड एरिया। सो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का सेम है, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप चाहें तो ये जो फंक्शन है इनको आप नीचे लिख सकते हैं। सो आई होप पार्ट 1 क्लियर है आपको। ऐसे ही हम सारे पार्ट्स को पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को इसी तरह एक एसोसिएटिव के लिए लॉ और एक इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के लिए इस तरह से हम सॉल्व करेंगे सारे पार्ट्स को। सो लेट्स डू इट। सो दिस इज पार्ट 2 और पार्ट 2 का फर्स्ट हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सॉल्व करेंगे एंड देन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने लिखा, दो साइड्स बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। डायग्राम को 2 टाइम्स बना लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड के जो डायग्राम को शेड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। सो दिस इज सर्किल है, दिस इज सर्किल बी, इनको यूनियन करना है, एक जैसा करना है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस में बना रहा हूं यहाँ पे। तो दोनों सर्किल्स को हमने कंप्लीटली शेड कर लिया, यूनियन कर लिया, मिला दिया। अब एंड देन यूनियन सी है, तो सी को भी इस पूरे आंसर के साथ यूनियन कर देना है, मिला देना है। तो सी सर्कल पे हम वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं, वर्टिकल लाइंस ऐसे रेड वर्टिकल लाइंस। तो सारे पूरे आंसर के साथ रेड वर्टिकल लाइंस बन जाएंगे। सही हो गया। सो हमारे पास जो आंसर बना है उसमें हमें एक तो ये नेट नजर आ रहा है ग्रीन और रेड का, यहाँ पे भी नेट बना हुआ, यहाँ पे भी, और यहाँ पे वर्टिकल रेड लाइन नजर आ रही है। सो आवर आंसर इज, दो पोर्शन है, एक वर्टिकल रेड लाइन से स्ट्रेट ये सी सर्कल में, और बाकी सर्कल है, और सर्कल बी में देखें तो नेट बना हुआ है ग्रीन और रेड से, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस और रेड वर्टिकल लाइंस, राइट। ऐसे राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो ए यूनियन सी का है। तो ए और सी को यूनियन कर देना, एक जैसा कर देना, मिला देना। तो ए और सी, क्योंकि ए सी सर्कल के अंदर ही है पूरा, ऐसे वर्टिकल जो है ग्रीन लाइंस बना लेंगे। ठीक है, ए सी यूनियन हो गया। अब ए बी सी, सॉरी बी सी था, तो चल हाँ, ये सी सर्कल है, सी सर्कल और बी सर्कल को यूनियन करना है। तो सी और बी को हमने यूनियन कर दिए। अब ए के साथ भी यूनियन करना है। तो सर्कल ए कहाँ पे है? सर्कल ए ये रहा, ये पोर्शन सर्कल ए। तो सर्कल ए को हम शेड करेंगे डिफरेंट कलर से, रेड से। सर्कल ए को रेड से कर रहे हैं तो आंसर पूरे के साथ ये रेड लाइन जाएंगी, क्योंकि यूनियन में कंप्लीट आंसर्स को भी शेड करना होता है। ठीक है, तो अब अगर हम डायग्राम पे देखें तो कितने पोर्शंस बने हुए हमारे पास, जस्ट हमें जो है नेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है रेड और ग्रीन का। तो नेट हम बना देंगे जो है वर्टिकल लाइन से ग्रीन वर्टिकल लाइंस, ग्रीन वर्टिकल लाइंस एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो देखिए नेट यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, तो आंसर इस और मैक्सिमम जो हमारा आंसर है वो सेम ही है। तो हम लिखेंगे हिंस लेफ्ट, हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। ऐसे ही अगर इस डायग्राम पे अगर हम आए तो इस डायग्राम पे भी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन का है, ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C, दिस इज B सर्कल एंड दिस इज C सर्कल। इंटरसेक्ट कराने मीन B सर्कल और C सर्कल में जो सेम एरिया आ रहा है उसको शेड करेंगे, दिस इज द सेम एरिया, ग्रीन वर्टिकल लाइन बना देते। अभी जो आंसर आया इसका, इसके साथ ए सर्कल को भी मिला देना। तो ए सर्कल का कोई एरिया इस आंसर वाले एरिया के साथ सेम है नहीं है, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। ऐसे यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी को इंटरसेक्ट कराने यानी ए और बी का सेम एरिया को शेड करेंगे। तो ए और बी का कोई सेम एरिया नहीं है एंड देन सी के साथ इंटरसेक्ट कराना है। तो जब इनका कोई सेम एरिया नहीं है तो सी के साथ कैसे इंटरसेक्ट करवा, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS।
तो आई होप पार्ट 2 क्लियर है। ऐसे ही पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो पार्ट 3 डायग्राम बन गई। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो दफा डायग्राम बना दिया, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो दफा डायग्राम बन गई। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ए यूनियन बी। फर्स्ट ए और बी को यूनियन करना है, सेम कर देंगे दोनों सर्कल को ग्रीन वर्टिकल लाइंस के साथ। सही है, तो ए और बी को हमने शेड कर लिया। अब यूनियन सी, सी को भी मिला देना है इस पूरे आंसर के साथ। तो सी सर्कल को हम वर्टिकल लाइन से बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस। तो ये पूरे आंसर के साथ जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर में आपको दो पार्ट नजर आ रहे हैं, एक तो ये नेट नजर आ रहा है और एक ये सी सर्कल में रेड लाइंस नजर आ रही होंगी। तो देयर आर टू पार्ट्स, नंबर वन ओनली रेड लाइंस इन सर्कल सी एंड इन सर्कल ए बी रेड एंड ग्रीन, ग्रीन वर्टिकल लाइंस एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे देखें, फर्स्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी और सी को यूनियन कर देंगे, इन सर्कल को मिला लेंगे बी और सी को। तो चलें बी और सी को यूनियन करने, वर्टिकल लाइन ग्रीन से कर लेंगे, राइट। तो बी यूनियन सी, अब यूनियन ए को भी इसके साथ ज्वाइन कराना है। तो दिस सर्कल है, सर्कल ए को रेड हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं। तो पूरे आंसर के साथ, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में कंप्लीट सर्कल शेड हो जाते हैं। ओके, इस आंसर में भी दो पार्ट है, दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरा जो है ग्रीन वर्टिकल लाइंस एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ग्रीन वर्टिकल लाइंस एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। इज इट क्लियर? सो दोनों देखें आंसर सेम आ गया, दैट्स हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। ऐसे इस डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी यानी बी सर्कल और ये जो सी सर्कल है इनको इंटरसेक्ट कराने, इनके सेम एरिया को शेड करेंगे। तो बी सर्कल और सी सर्कल का सेम एरिया ये है, इसको हम शेड करेंगे, वर्टिकल लाइन बन गई रेड ग्रीन। अब ए को भी इंटरसेक्ट कराना है, तो ए का वो रीजन जो इस आंसर के साथ सेम आ रहा है उसको हम शेड करेंगे। तो ए सर्कल का जस्ट ये वाला रीजन इस आंसर के साथ सेम आ रहा है, तो हम इधर वर्टिकल लाइन बना देंगे इसे। सही है, तो आवर फाइनल आंसर इज दिस स्मॉल एरिया। यहाँ पे क्या है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन और रेड वर्टिकल लाइन से। तो दिस इज आवर आंसर, ग्रीन वर्टिकल लाइंस एंड रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर? ऐसे राइट हैंड साइड में देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्कल और बी सर्कल का सेम एरिया को शेड करेंगे। तो ए सर्कल और बी सर्कल का सेम एरिया ये है, दीज आर वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन बना देंगे। एंड फाइनल सी को भी इंटरसेक्ट कराना है इस आंसर के साथ, तो सी सर्कल का जो एरिया इस आंसर के साथ मैच हो रहा है उसको शेड करेंगे, तो यही एरिया हो रहा है, वर्टिकल लाइन बना देंगे। सही है, तो यहाँ पे भी देखिए ये पोर्शन सेम आया और यहाँ पे भी ये पोर्शन सेम आया, तो हम डायग्राम बना देंगे। आंसर क्या है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस और रेड वर्टिकल लाइंस। सही, तो यही दोनों एरिया सेम आ गए, हिंस प्रूव्ड हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? ऐसे ही पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट पार्ट 4, हियर इज द डायग्राम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो दफा डायग्राम बना ली, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 टाइम्स डायग्राम बन गए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन साइड ए यूनियन बी, फर्स्ट हम ए और बी को यूनियन कर देंगे, सर्कल ए और सर्कल बी को मिला देंगे, सेम शेड कर देंगे ग्रीन वर्टिकल लाइंस। अब यूनियन सी, सी के साथ भी मिला देना इस आंसर को, तो सी को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ कर रहे हैं, रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो यहाँ पे भी रेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे ऐसे। तो आंसर पे दो हमें शेड दिख रहे हैं, एक जो शेड है वो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से और जो दूसरा शेड है वो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ग्रीन वर्टिकल लाइंस भी हैं, ये देखें। सही है, ऐसे यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है, फर्स्ट इस बी यूनियन सी ब्रैकेट, बी और सी को यूनियन कर देना है, तो बी सर्कल और सी सर्कल को यूनियन करने में हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ ग्रीन, बी सर्कल और सी सर्कल के साथ। सही है, अब यूनियन कर देना एक के साथ, ये जो आंसर आया इसको एक के साथ मिला देना,
तो ये मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, रेड है सर्कल में, और उसको इस आंसर के साथ मिला लेना, तो ऐसे ज्वाइन कर लेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे भी हमें दो ही पोर्शन नजर आ रहे हैं, सही है। तो या फिर इसको थोड़ा सा पीछे बना ले, आगे आंसर के साथ मिल रहा है, ये मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पे, सही। दो पोर्शन है, एक तो हमारे पास जो है नेट बन रहा है रेड और ग्रीन का, ग्रीन वर्टिकल लाइन और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा जो है रेड वर्टिकल लाइंस, सही है। तो एलरेडी सेम आंसर है, तकरीबन एक नेट है एक सिंपल लाइन से, एक नेट एक सिंपल लाइन से। हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पे फर्स्ट ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, सर्कल ए और सर्कल बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट को हम शेड करेंगे, तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पार्ट है, हम इसको वर्टिकल जो है ना वो लाइन बना रहा हूं मैं, सही। अब इंटरसेक्शन कराने सी के साथ, ये जो पार्ट है इसको इंटरसेक्ट कराएंगे सी के साथ, तो सी के साथ इंटरसेक्ट कैसे कराएं, क्योंकि ये तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। यहाँ पे देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का सेम जो पार्ट है उसको इंटरसेक्ट करना है, तो बी सी सर्कल में कोई सेम एरिया नहीं, तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। ए के साथ इंटरसेक्ट करवाएं तो कोई एरिया ही नहीं आ रहा, उसको ए के साथ कैसे इंटरसेक्ट करवाएं, दैट्स व्हाई नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप सारे पार्ट्स आपको क्लियर है, समझ आ गए। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।